हर हर महादेव, ओम काली, जय माँ शीतला। गुरु जी चरण स्पर्श आपको, मेरे दादा गुरु आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो आज का टॉपिक है मसान। मसान कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि कई सारे लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि ये कौन सा मसान है, मुझ पर किस तरीके का मसान है, ये क्या कर सकता है और ये क्या नहीं कर सकता है, इसका काट क्या है। तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मसान कई तरीके से होते हैं। एक कच्चा मसान होता है, एक पक्का मसान होता है, बुला की मसान होता है। मसान के अंतर्गत कई सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। पक्का मसान, कच्चा मसान, मसान मरघट काली, मसान के संबंधित जितनी भी चीज़ें, नेगेटिविटी, जितनी भी एंटिटी होती है, सारी इन्हीं के अंतर्गत चीज़ें ही चलती हैं। मसान, हाँ, तो फिर ये भी पूछा जाता है कि भैया लेकिन मुझे तो प्रेत भी दिखते हैं। तो दिखेंगे ना प्रेत, प्रेत तो आपको दिखेंगे, क्योंकि मसान के अंतर्गत प्रेत ही चलते हैं, देवी देवता तो नहीं चलेंगे। नेगेटिविटी किसी भी एंटिटी के साथ में देवी देवता तो नहीं चलते हैं ना, यही सारी चीज़ें चलती हैं। पक्का मसान, बुला की मसान, इन सारी चीज़ों की सवारी कब आती है? सवारी कब आती है? जब ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो जाती हैं। जैसे 8 साल एक अवधि होती है, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, क्योंकि इतने पुराने पुराने केसेस भी आते हैं कि भैया इतने बहुत पुरानी पुरानी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली जाती है। जैसे माँ है, बेटी की शादी हो गई, बहू है, उनके बच्चे हो गए, तो ये क्या 20-20 साल, 25-25 साल पुराने भी मसान जब पूरा कब्जा कर लेते वो लोग, तो सवारी और पेशी नाम की चीज़ें तब समझ में आती है कि क्या होता है। तो उनके लक्षण कैसे पहचाने जाए? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोगों को खुद घर में एक दुर्गति, कोई काम बनेगा नहीं। अगर कोई नौकरी के लिए निकलेगा तो नौकरी मिलेगी नहीं, शादी के लिए कोई निकलेगा तो लड़का मिलेगा नहीं, और लड़के की शादी के लिए निकलोगे तो लड़की नहीं मिलेगी। पैसे से तबाह हो जाओगे, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, मतलब ये कलेश रहेगा, लड़ाई झगड़ा का एक लेवल पार हो जाता है, वैसे हिसाब का लड़ाई झगड़ा होगा। कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे, शुभ कार्य, शुभ लक्षण कुछ भी नहीं होंगे। चाहे पक्का मसान हो, मरघट मसान हो, काली मसान हो, या कोई भी हो, कच्चा मसान हो, कलुआ मसान हो, तो आप लोग ये चीज़ समझ जाइए, ठीक है। मसान मसान ही होता है। हाँ, ये कई सारे नाम, अलग अलग तरीके से चीज़ें हावी होती हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, अलग अलग तरीके का लक्षण होता है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये आम लक्षण हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं जो आप लोग पहचान सकते हो। बाकी तो देखिए, किसी के शरीर में पेशी आती है, किसी के शरीर में झटके लगते हैं, किसी के शरीर में उग्र उग्र विचित्र विचित्र जैसे काम लोग करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में एक लड़के का फ़ोन आया था मुझे कि दीदी, मेरे जो प्राइवेट पार्ट है, मेरे प्राइवेट पार्ट से मुझे ऐसे लगता है कि कोई अंदर जा रहा है, जैसे एक हवा का प्रवेश हो रहा है मेरी आँखों से, मेरी नाक से, मेरे कान से, मेरे प्राइवेट पार्ट से। तो हर एक जगह से मुझे महसूस होती है ये चीज़ें। और वो लड़का ये भी कह रहा था कि दीदी, मेरे प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी होती है। छेड़खानी इस कदर होती है कि फिर वो 4 लोग बैठे हो, अकेले हो, मैं रास्ते में हूँ, मैं रोड में हूँ, मैं दवा के लिए कहीं गया हूँ, तो ना कोई स्थान है, ना कोई समय है, कहीं पर भी हमारे प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी होती है। ऐसे लगता है कि कोई उसे खींच रहा हो, और बहुत दर्द होता है। दर्द मतलब सहन नहीं कर सकते, ऐसा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है प्राइवेट पार्ट पे जब हमारे छेड़खानी होती है। तो ये शुरुआती लक्षण है, क्योंकि दिन पे दिन फिर इसके बाद का जो परिस्थिति होती है, वो स्थिति ये होती है कि लकवा तक लोगों को मार जाता है, पैरालिसिस तक हो जाता है। जबकि पैरालिसिस वो होता नहीं है, वो नेगेटिविटी ही होती है जो हाथ पैर जकड़ लेती है, एक एक नस ब्लॉक हो जाता है, सारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी ही ब्लॉक हो जाती है, बाकी तो कहना ही क्या है। तो ये सारे लक्षण हैं मसान के, मसानियों के। अब इनका तंत्र काट क्या है? इनका तंत्र काट देखिए, आम लोगों से ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप लोग सोचते हो कि मैं पूजा करा लूँ, मैं पाठ करा लूँ, मैं भागवत करा लूँ, मैं कथा करा लूँ, मैं सुंदरकांड करा लूँ, तो ये सारी चीज़ों से आपकी कोई चीज़ जाने वाली नहीं है। 9 ग्रह शांति कर लो, या 7 ग्रह शांति कर लो, या 18 कर लो, भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तंत्र काट से ही जाती है। तंत्र काट क्या होता है? तंत्र काट वो होता है जो एक अच्छे गुरु, एक अच्छे भगत के सानिध्य में किया जाए, सात्विक तरीके से, ना कि तामसिक तरीके से, ठीक है।
क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं बकरा चढ़ा दूंगा तो आपको अभी आराम हो जाएगा, मैं गाय भैंस चढ़ा दूंगा तो अभी आराम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब पाखंड है, ये सब पाखंड है, ये सब बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो सात्विक तरीके की तरफ बढ़िए, तापसी की तरफ मत बढ़िए। और उनके आशीर्वाद मात्र से ही आप लोगों का मसान कट जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छे गुरु की शोध कीजिए, अच्छे भगत के पास जाइए और अपने अपने लक्षणों को पहचानिए और उसका इलाज कराइए। चलिए आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। गुरु जी चर्च पर आपको। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।